जेड़ा सूली ते मर के वखा दिता। अपने हाथों को उठा के बोलो, खुदा बाप तू हमारे लिए सूली चढ़ा, तूने हमारे लिए जान दी, अपनी जवानी के गाढ़े लहू को बहाया। खुदा बाप अपनी आत्मा हमें दी खुदावन, जिस आत्मा के इंसान काबिल नहीं था उसके करीब आने के, आपने वो हमें हमारे अंदर दिया। खुदा बाप अपने हाथों को उठा के खुदावन का थैंक्स करते हुए, खुदावन की तारीफ करते हुए, खुदा बाप आज ये वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेके आए। आंखें खुलें खुदावन, शैतान की योजनाएं नाश, और वो शर्मिंदा था, है और रहेगा। खुदा बाप तेरा वचन इनकी जिंदगियों में कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज आपका मैं स्वागत करता हूं खुदावंद की प्रेजेंस में, खुदावंद की उपस्थिति में, इस शानदार दिन के लिए। आज खुदावंद एक बड़ा काम क्रिश्चियनिटी में करने जा रहा है। मैं प्रार्थना पहाड़ पर ही हूं और प्रेयर माउंटेन से आज मैं आपको एक स्पेशल वचन देना चाहता हूं और अभी दूंगा मैं आपको। पिछले कुछ दिनों में एक डॉक्यूमेंट्री बनी। इसको हटाना बंद करो, जो चल रहा है वो चलने दो। पिछले कुछ दिनों में एक जो बड़े चैनल्स हैं दुनिया के, उन चैनल्स ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। अभी बड़े ध्यान से ये वचन सुनना। और उन डॉक्यूमेंट्रीज में जो फेक लोग थे, जो परमेश्वर के लोग थे, अपने आप को बोलते और फेक थे, जिन्होंने अपनी लड़कियों, चर्च की लड़कियों के साथ व्यभिचार किया, जिन्होंने लोगों को लूटा, जिन्होंने एक दो नहीं, एक होती है गलती, एक होती है कोई भी मैन ऑफ गॉड गलती कर सकता है, उससे गलती हो सकती है क्योंकि वो भी ह्यूमन है। मैं गलती की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी की गलती को उछाल नहीं सकते, बट ये गलती नहीं थी। नोइंगली बहुत सी लड़कियों के साथ रेप हुआ चर्च में, और उसके बाद जब वो पास्टर दुनिया में नहीं रहा तो उसकी डॉक्यूमेंट्री बनी, और उस डॉक्यूमेंट्री से हजारों लोगों का विश्वास खराब हुआ, क्योंकि उन्हें यह लगा कि ये हीलिंग करता था, ये प्रोफेसी करता था, पर ये तो फेक था। पर उन्हें यह मालूम नहीं कि यू कैन स्टिल प्रोफेसाई, यू कैन स्टिल हील पीपल। आप प्रोफेसी कर सकते हैं, हील कर सकते हैं लोगों को, और सेम टाइम आप पाप में हो सकते हैं, क्योंकि ये वरदान है। इसलिए जीसस ने नहीं कहा कि तुम इनके वरदानों से इन्हें पहचान लोगे, जीसस ने कहा तुम इनके फलों से इन्हें पहचान लोगे, इनके फल बताएंगे। ये स्टेज पर आकर माफी का प्रचार करेंगे, और स्टेज के जब नीचे उतरेंगे तुम्हारी चर्चेस के खिलाफ ये साजिशें करेंगे। जीसस ने कहा इनकी बातों में मत आना, उसने कहा तुम इनके फलों से, इनके फ्रूट से, जो ये करते हैं, पुलपिट से नीचे उतर के तुम इनको पहचान लोगे। काश उन पास्टर्स के खिलाफ, उन प्रॉफिट्स के खिलाफ कोई खड़ा हुआ होता। वो लड़कियां जो आज कैमरे पे आके इतने बड़े बड़े चैनल्स को इंटरव्यू दे रही हैं, काश वो पहले बोली होती तो कितने लोगों से व्यभिचार जो वो ना होता। आज जो लोगों का विश्वास खराब हो रहा है परमेश्वर पर, वो ना होता जब पहली किसी ने गलती की, क्योंकि लोग आज डरपोक हैं। बाइबल कहती है, जब हम यशाया 56 उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ते हैं, उसने कहा उसके पहरुए अंधे हैं। लानते डाल रही है बाइबल, वचन लानत डाल रहा है, कहता उसके पहरुए अंधे हैं, वो सब के सब अज्ञानी हैं, वो सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। इनमें कुत्ता किनको बोला गया? उनको बोला गया जिनको भौंकना चाहिए था, जिनको बोलना चाहिए था कि यह गलत हो रहा है, यह शिक्षा गलत है। मैंने आपको एक प्रोफेसी दी थी आज से 1 महीना पहले मेंटरशिप मीटिंग के दौरान।
उस प्रोफेटिक वर्ड को सुनेंगे। मैंने मेंटरशिप में भी वो दिया, क्योंकि मेंटरशिप मीटिंग लाइव नहीं होती। फिर एक लाइव मीटिंग में 14 दिसंबर को मैंने वो दिया। उस प्रोफेटिक वर्ड को हम जल्दी जल्दी सुनेंगे, उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके। आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में, आधे में मुझे रखोगे। बड़े बड़े पास्टर्स गिर जाएंगे। हाँ, सेम प्रीचिंग करते रहेंगे, हीलिंग भी करते रहेंगे, पर अंदर से स्ट्रेट वॉक प्रभु ने कहा वो छोड़ देंगे, प्रभु के साथ चलना छोड़ देंगे। झूठी भविष्यवाणियां करेंगे, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे। पहले सही था सब कुछ, लेकिन अब डिस्करेज हो चुके हैं। पता है क्यों? परमेश्वर ने मुझे बताया कि इस धरती ये जब से बनी आज तक, टिल टुडे, जो डिसेप्शन का आत्मा है, जो धोखा देने वाला आत्मा है, परमेश्वर ने कहा पहले कभी भी इस लेवल पर उसने काम नहीं किया जो अब करेगा। कभी भी, जब से धरती बनी। कुछ दिन पहले प्रार्थना करने के दौरान परमेश्वर ने मुझे बताया बड़े नाम, पास्टर्स, खासकर सेवकाई करने वाले लोग गिर जाए और प्रीच करते रहेंगे, हीलिंग करते रहेंगे, क्योंकि वो वरदान है, उससे परमेश्वर की प्रेजेंस का कोई लेना देना नहीं। लेकिन झूठी भविष्यवाणियां करने पर आ जाएंगे अच्छे कई लोग भी, नाम नंबर बताना शुरू कर देंगे, फोन नंबर, गाड़ी का नंबर जो पहले से देख कर आते हैं। परमेश्वर ने मुझे बताया क्योंकि धोखे का जो स्पिरिट है, आज तक जब से धरती बनी है, आज तक ऐसा स्पिरिट कभी काम नहीं किया जो अब कर रहा है और करेगा। और ये डेंजरस मैसेज था। आप आज तक जीसस के जमाने में भी, प्रेरितों के जमाने में भी नहीं था। जो धोखे की स्पिरिट अब काम करेगी और बड़े बड़े नाम कुछ गिर चुके हैं, कुछ गिर जाएंगे। डिसेप्शन का आत्मा जिस तरह धरती पर पहले कभी नहीं था, वो धरती एक पर और काम करेगा। बहुत से बड़े नाम, खासकर जो मेरा वाला सेवकाई फ्रेम में भी हटा हैं, दो आज का, ताकि ये वो दिखे। गिर जाएंगे और प्रभु के साथ अपनी सीधी चाल चलना छोड़ देंगे। दिखने में अभी भी पास्टर होंगे, कर रहे हीलिंग होंगे, सब कुछ वैसा ही कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु के साथ उनका मन अब सीधा नहीं होगा। हालेलुया। ये जो प्रोफेटिक वर्ड मैंने आपको दिया, अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना। आज मैं आपको फिर एक प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। आपको जो लगता है कि एक ये फाइट हो रही है, ये फाइट नहीं हो रही। मैं मैसेज आप क्रिश्चियन लोगों को देना चाहता हूं। आज से कुछ समय के बाद इंडिया के जो बहुत बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जिनका नाम फर्स्ट 3 पे आता है, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बेस्ट चैनल अपने आप को बोलते हैं, न्यूज चैनल, हिंदी न्यूज चैनल, वो इन फेक प्रॉफिट्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे। और लोग, और जिनका रेप हुआ और जिनके साथ व्यभिचार हुआ, आपको लगता है कि सिर्फ जो 2 लोग सामने आए वो हैं, या 4 लोग सामने? नो, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड ऑफ गर्ल्स। उन अफ्रीकन लोगों की गलती यह है कि जब पास्टर्स ने, उन्होंने गलती की, कोई बोला नहीं, एक दूसरे को कवर करने में लग गए। यीशु मसीह ने कहा वो गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। अलग अलग टाइप। आप सभी को जेएमसी की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की प्रार्थना। दोस्तों, अंकुर नरूला जी की प्रार्थना सुनने के बाद आज लाखों लोगों के जीवन में चंगाई मिली है। आज लाखों लोग अपने बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा पाएँ। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ,
अगर आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से ग्रसित हो, तो मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आप लोग इन वचनों के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से छुटकारा दिलाएगा। बस आपको क्या करना है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना है। और जितने आज मेरे मसीह भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को मैं आज प्रार्थना करने जा रहा हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना करूँगा। अगर आप लोग इस प्रार्थना को फुल सुनते हो तो आपके जीवन से सारी समस्याएं और सारे दुख और तकलीफ़ें छूट सकते हैं और आपके जीवन से बहुत सारी दिक्कतें और मुसीबतें निकल सकती है। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 55 से 11 में लिखा हुआ है। यहाँ पे पढ़ते हैं, इस प्रकार मेरा शब्द जो मेरे मुँह से निकलता है कभी व्यर्थ नहीं लौटता, परंतु वह जिस काम के लिए भेजा गया है उसे पूरा करता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी जो होता है, यानी जो प्रभु के वचन पे विश्वास करता है, इस प्रकार मेरे शब्द, यानी कि जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करोगे, प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करोगे, तो आप कोई भी शब्द बोलोगे, आपके मुंह से जो शब्द निकलेगा वो शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। वो आप जिस काम के लिए उस शब्द को निकालोगे वो काम वो पूर्ण करके आएगा। इसलिए मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास रखना चाहिए और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा दिलाएगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, 2 में पढ़ते हैं, लूका की पुस्तक अध्याय 1 से 37 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कोई बात भी असंभव नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो जानता है कि मैं उसके लिए इस संसार की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। वो सभी चीज़ों को, असंभव को वो संभव कर सकता है। मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है, यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 से 24 में लिखा हुआ है, अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, और मांगो और पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप लोग अपने जीवन में अब तक परमेश्वर के नाम से कुछ नहीं मांगा, तो परमेश्वर कहता है कि मांगो और तुम पाओगे और तुम्हें खुशी भी मिलेगी। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, जो आज लोग कहते हैं कि हम लोग प्रभु से मांगते हैं लेकिन पाते नहीं हैं, लेकिन मेरे प्रियो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोग अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों की वजह से नहीं पाते हो। जैसे कि एक विश्वासी होने के नाते आप लोग अपने जीवन में क्या करते हो, आपके अंदर विश्वास कमज़ोर होता है। और जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास कमज़ोर होगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी प्रभु के वचन पे और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर पाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 में पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक अध्याय 40 से 31 में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नई शक्ति प्राप्त करते हैं, और वो उन्हें उन्नति करते हैं, और जैसे गरुड़ पंख के साथ उड़ते हैं और दौड़ते हैं और थकते नहीं हैं, और चलते हैं और कभी भी लाचार नहीं होते। तो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि जब आप प्रभु के वचन पे विश्वास करोगे और प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलोगे और यहोवा की बाट जोहते रहोगे, तो परमेश्वर कहता है कि वो तुझे नई शक्ति प्राप्त करेगा और वो तुझे वो उन्नति देगा कि तू अपने जीवन में गरुड़ जानते हो, जो एक पक्षी होता है, गरुड़ की पक्षियों के समान आप उड़ोगे, लेकिन आप लोग थकोगे नहीं, चलोगे, लेकिन आपके अंदर कभी भी आलस नहीं आएगी, आप कभी भी निराश नहीं होगे। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।